सियासी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। ईडी, सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाते हैं। काफी देर जो है छापेमारी के बाद कहा जाता है कि काफी बड़ा ड्रामा हुआ। उसके बाद जो है रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको लेकर के हम यहाँ पे मौजूद जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद लोग क्या सोचते हैं। जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर क्या मानते हैं आप? साजिश है ये? बिल्कुल साजिश है, साजिशन गिरफ्तारी है। तो सोचना क्या है सर, सारे के सारे लोग जानते थे इस बात को, लगातार इस बात में जनता में इस बात का मैसेज कंटिन्यू जा रहा था कि केजरीवाल को उठाएंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। लोकल लैंग्वेज में बोले तो सबके मुंह पे ये बात थी, केजरीवाल को उठा लेंगे, केजरीवाल को उठा लेंगे। साजिश है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले कहे थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मेरी पार्टी में आ जाओ बस। आज भी गारंटी है, अगर अभी जाके रात को वो कह देंगे भाई ठीक है मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी का बीजेपी में मर्ज कर रहा हूँ, देखिए सुबह उनको बेल मिल जाएगी, संजय सिंह को बेल मिल जाएगी और उसके सिसोदिया जी को बेल मिल जाएगी, सत्येंद्र से स्वागत हो जाएगा, फूल मालाओं से स्वागत हो जाएगा, सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, सब एकदम से दूध के धुले हो जाएंगे। कौन सा शराब घोटाला, कैसा शराब घोटाला, किस किस्म का शराब घोटाला, आप पूछते रह जाओगे, जवाब आपको मिलेंगे नहीं। लेकिन सब अभी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो जितनी भी विपक्षी दल है सभी की प्रतिक्रिया आ रही है। वही जो है केरल के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, उनका कहना है कि ये विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है, आप साफ ही सब दिख रहा है, सबके सामने दिख रहा है तो कि विपक्षी दलों को किस तरह से दबा। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके आपने अकाउंट फ्रीज कर दिए। 94-95 का असेसमेंट ईयर का निकाल के, आज से 30 साल पुराना 94-95 का असेसमेंट ईयर का निकाला, और निकाला क्या कि 14 लाख रुपए का जो आपने डिटेल नहीं दिया था, उस 14 लाख रुपए के डिटेल ना देने के अगेंस्ट आपने उसके ऊपर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। भाई साहब, ऐसा कौन सा जुर्माना होता है, ऐसी कौन सी ब्याज होता है, ऐसा कौन सा चक्रवर्ती ब्याज लगाया कि 14 लाख रुपए का आपने 200 करोड़ रुपए बना दिया, और उसका हवाला देके कांग्रेस के आपने खाते बंद कर दिए, यूथ कांग्रेस के आपने खाते बंद कर दिए, एनएसयूआई के आपने खाते बंद कर दिए, आप वो अकाउंट उनके फ्रीज करे बैठे हो। और सबसे बड़ी बात, धारा 149 के तहत, इनकम टैक्स की धारा 149 के तहत आप 7 साल के बाद अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद आप टेंशन फ्री हो सकते हो। आपने आईटीआर फाइल कर दी, 7 साल के बाद आपके ऊपर सवाल नहीं उठेगा। लेकिन एक्सेप्शनल केस में ज्यादा से ज्यादा वो हो सकता है 10 साल, कि 10 साल के बाद भी आपसे कोई पुराने मामले के लिए जानकारी मांगी जा सकती है। लेकिन कब? जब वो मामला 50 लाख रुपए से ऊपर का हो, कि अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की कोई हेराफेरी आपकी आईटीआर में है तो आपके पास 10 साल से पुराना ज्यादा भी समन में आ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, मात्र 14 लाख रुपए, जो कि 50 लाख रुपए से नीचे की रकम है। और असेसमेंट ईयर कब का पकड़ा गया? 94-95 का। उसके अगेंस्ट इन्होंने खाते फ्रीज कर दिए। पहली बात मैं इसको खत्म करता हूँ। खाते फ्रीज करने का क्या मतलब है कि कांग्रेस को पंगु कर दिया जाए, कांग्रेस चुनाव ना लड़ सके, प्रचार ना कर सके। दूसरी कंडीशन में केजरीवाल साहब जो है इनकी नाक की नकेल बने हुए थे, इनकी उन्होंने नाक में नकेल कस रखी थी। उसके अगेंस्ट इनको पूरे 1 साल से प्लान चल रहा था। जिस शराब घोटाले का बार बार आरोप लगाया जाता है, शुरुआत होती है इसकी 10,000 करोड़ से। पिछले 1 साल पहले बीजेपी ने उठाया बड़े जोर शोर से, 10,000 करोड़ का घोटाला है, 10,000 करोड़। बात कहीं नहीं टिकी, आ गए 5,000 करोड़ पे। 5,000 करोड़ पे बात कहीं नहीं टिकी, आ गए 1,000 करोड़ पे। धीरे धीरे कंप्रोमाइज करते करते अब आ गए 100 करोड़ पे, कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है जी, 800 दे। उसके बाद 100 करोड़ के घोटाले में से भी 100 रुपए भी आज के बरामद हुए हैं, 100 रुपए भी बरामद हुए हैं। पर कुछ कहना चाहता हूँ, 100 रुपए भी बरामद हुए उस घोटाले में नहीं हुए। केजरीवाल जी के ईमानदारी पर कुछ कहना चाहता हूँ, और ज्यादा नहीं कुछ कहना। इतने ईमानदार व्यक्ति अन्ना के साथ आए केजरीवाल जी, जिससे कहना कुछ नहीं है। उन्होंने कहा हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे की मैं कसम खाता हूँ अपने, मैं कांग्रेस शीला दीक्षित भ्रष्ट है और उसके लिए मैं कभी कांग्रेस से तालमेल नहीं करूंगा। ठीक है, आप बोलने जी, आप बोल रहे थे, हम लोग कुछ नहीं बोला, मैंने ठीक है कहा। ठीक है, आपकी बात को मैंने साबित किया कि हाँ ठीक है। इन्होंने उसी कांग्रेस से तालमेल करके 13 महीने तक सरकार चला लिया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा मैं अपने दोनों बच्चे की कसम खाता हूँ, मैं किसी कीमत पर कोई गाड़ी, मोदी ने किया, अच्छा बोलने दीजिए, कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई हाँ मोदी ने कसम खाया ना, बोलिए मोदी ने कसम खाया। तो वो उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों बच्चा का, तो बोल लो आप यार, बोल लो आप। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो जानते ही है, बिहार है। हाँ जी, नीतीश कुमार ने कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अमित शाह ने भी कहा था कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर तो एक साथ है। भ्रष्टाचार पर अभी बात हो रही है, अभी इस बिंदु पर बात नहीं हो रही है। तो हम बता रहे हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार बीजेपी में नहीं है, महा बीजेपी में भी है। अरे छोड़िए, क्या करें इनकी बातों, नहीं इनकी बातों की, चलो यही जो बात है आप लोग। उसके बाद केजरीवाल जी कहे हम कोठी नहीं लूंगा, 8,080 स्क्वायर फीट का उन्होंने कोठी मांगा। केजरीवाल देख लो,
कोठी मांगा, जब विरोध हुआ तो उन्होंने छोटी कोठी ले ली। उन्होंने कहा कि मैं लाऊंगा। रात सब भ्रष्टाचार। क्या लगता है गिरफ्तारी जो हुई सही हुई? उनकी गिरफ्तारी सही हुई है, और अगर केजरीवाल निर्दोष है तो न्यायालय का जो चीफ जस्टिस है भारत का, क्या भ्रष्टाचारी नेता भ्रष्टाचार नेता सिर्फ जो है विपक्षी दलों में ही है? हाँ, नहीं सभी दलों में है। भाजपा में है? हाँ है। हम कहा कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो नहीं हुए, वो जान कीजिए, कार्रवाई की मांग कीजिए। हम पब्लिक में मांग कीजिए, हम पब्लिक है, हम जो जानते हैं वही बोलेंगे। तो हम ये कह रहे हैं केजरीवाल जी जो है, सिसोदिया जी को बेल सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, सरकार ने उसमें दोष नहीं है। तो हाँ, जबकि आप जानते हैं चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है वो कांग्रेस समर्थक का व्यक्ति है, और मोदी इसका बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आरोप लगा रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पे। मैं चीफ जस्टिस का चंद्रचूड़ के बारे में कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस समर्थित आदमी और मोदी जी से 36 का उसका आंकड़ा है, उसके बावजूद अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ एविडेंस। जस्टिस पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस जो कांग्रेस मैंडेट लोग यहाँ तक की खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है वही एक जो लोकतंत्र को बचा कर रखे हैं। लोगों को उम्मीदें हैं, देश के 140 करोड़ जनता को उनसे उम्मीद है, लेकिन कह रहे हैं कि वो जो है कांग्रेस समर्थक है, वो भाजपा से 36 का आंकड़ा है। 36 का आंकड़ा है। उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि तब वो उसके बावजूद केजरीवाल को नहीं, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, जैन साहब को, और परसों का बात है रात को जब हुआ है तो उसमें न्यूज परसों की कविता ने कही है कि मतलब मैं इनके घर पर इनके साथ मेरी मीटिंग हुई शराब कांड पे, और 100 करोड़ रुपया इनको दिया है। उसके बाद कल कोर्ट में एविडेंस दिखाया गया, चेंबर में, किसको? चीफ जस्टिस को, यहाँ हाई कोर्ट में, हाँ नहीं हाई कोर्ट का जस्टिस को। और उसके बाद जो हुआ है कि तब उन्होंने कहा कि मैं आपको बेल नहीं दे सकता हूं और आपको रिलीफ नहीं दे सकता हूं, आप जाइए ईडी के सामने। और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब बातों का जवाब दीजिए। अब इनकी बातों का जवाब दे देता हूँ। एक मिनट और सुन लीजिए, मैं उदाहरण इसका देता हूँ। मोदी का चाल है। हाँ, मोदी का आप बोलिए। अब ये बात इन्होंने करी कि सबसे पहली बात उनको चैम्बर में सबूत क्यों दिए गए? शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर सार्वजनिक तौर पे लग रहा है, तो सबूत भी सार्वजनिक रखने चाहिए थे, सार्वजनिक करने चाहिए थे। आपने चैम्बर में जाके क्यों दिया? केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, अगर भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कहीं का भी कोई नेता हो, अगर भ्रष्टाचार किया है तो उसे गिरफ्तार करो। अभी आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया 1 साल से जेल के अंदर है, अभी तक उन पर आरोप नहीं लगे और ना इन्हें कुछ मिला। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप सिद्ध नहीं हुआ साल भर में। और आपको ध्यान होगा सन 2024 में भी 2G घोटाला था, उसका भी आरोप सिद्ध नहीं है। इन्होंने हल्ला बहुत मचाया कि 2G घोटाला हुआ है। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल डरी हुई है, और ये लोग बागों को अब है ना, इन्हें पता है कि विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, काम के नाम पे कोई वोट नहीं देगा। इन्होंने यही है कि जितने भी विपक्ष में खद्दावर नेता हैं, जैसे क्या नाम है आपके अरविंद केजरीवाल है, ममता वगैरह है, और ये तुम्हारे अखिलेश यादव, सबका नंबर आएगा। और ये भी बात ध्यान रखना, और इलेक्शन के बाद ये बात जब चुक जाएंगे क्योंकि बात तब तक खत्म हो जाएगी। सपा नेता अखिलेश यादव का कहना है कि ये जो गिरफ्तारी है जन आंदोलन का रूप लेगी। हाँ बिल्कुल लेगी। अब क्या सोच रहे हैं आपके? अभी 9 बार सम्मान मिला केजरीवाल को, 9 बार सम्मान मिला। उन्होंने क्या गलत पूछा था? उन्होंने यही तो पूछा था कि भाई मुझे किस बेस पे बुला रहे हो आप? गवाह के तौर पे बुला रहे हो या मुझे मुजरिम के तौर पे बुला रहे हो? किसी वजह से तो बुलाएगी पुलिस। अगर मुझे बुलाती है तो उसे बताना तो पड़ेगा भाई तुम किस लिए बुलाए जा रहे हो। केजरीवाल को कोई जवाब नहीं दिया 9 सम्मान में, अचानक कल उठा लिए। चलो ये इनकी अपना कानून है भाई, ईडी इनकी, सीडी इनकी, सब कुछ इनका है, उठा लो किसी को भी उठा लो, पर मत भूलो हमेशा सूरज अगर चढ़ता है ना तो डूबता भी है। आप राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना एक दिन, सत्ता परिवर्तन होगा। और इतना बात ध्यान रखना भाई साहब, जी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि बीजेपी के है ना 80% नेता जेल में होंगे। 80%? हाँ, फिर ये हल्ला मचाएंगे कि ईडी का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग हो रहा है। अब तुम कौन सा सदुपयोग कर रहे हो ईडी का? कहा जाएगा कि तानाशाह सरकार है। अब नहीं है तानाशाह सरकार, क्योंकि उसके
जितने भी चाहने वाले हैं ना, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा झूठ को सच में लगे रहते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि झूठ को झूठ कह सके। और मैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक खासियत बता देता हूं आपको, अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया है तो सरेराम उसके कार्यकर्ता ने उंगली उठाई है कि भाई ये गलत हुआ है। पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, अगर मोदी जी ने कह दी मैं बचपन में मेट्रो में घूमा, अब भाई पता नहीं 35 साल के आप बचपन थे तो क्या ये बताते, मोदी जी उसे पप्पू बताते हैं राहुल को, मोदी जी से तो बड़ा आलू डालो सोना निकालो। ये किसने कहा था? ये तो आप भी जानते हो, ये किसने, ये आप भी जानते हो, मेरे से क्यों कब बात है, ये मोदी जी के ही लफ्ज थे। और वो गैस में गटर में से क्या, मोदी जी ने कब कहा था? राहुल गांधी ने ये क्लियर नहीं किया है कि उसका खुलासा। हाँ, लेकिन उनके हवाले से कहा था कि मोदी जी का कहना है कि एक तरफ से सोना आलू डालो, दूसरे से सोना निकलेगा। अच्छा चलो, वो अभी आपने वो भी तो सुना था कि एक चाय वाले ने गटर में पाइप गिरा, गैस निकाल ली। अबे कौन सी टेक्नोलॉजी है, हमें भी बता दो। फिर ये गैस के सिलेंडर क्यों भरवा जा रहे हैं? अमृत काल है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, फिर 1000 रुपए का सिलेंडर क्यों? गटरों की हमारे हिंदुस्तान में कमी नहीं है, गली में 10-10 गटर है, एक एक में पाइप गिरो, घर में खाना बनाओ, क्यों 1000 रुपए का? पर मोदी जी तो पागल है ना। एक मिनट, मोदी जी के कहने मैंने कर दिया एक बार ऐसा, और जब वो आवाज करके ना कुछ जुगाड़ करके जब करा में गैस निकले, कीचड़ कीचड़ निकले, हमारा गंदा और गंदा होगा, हमारा मकान गंदा होगा। तो क्या चाहते हैं, क्या बताओ? आप नारी शक्ति पे पूछ रहे थे, और मोदी जी कहते हैं सारा परिवार में, ये 140 करोड़ जनता मेरी है और मैं इनका परिवार हूँ। पहली बात तो इनके परिवार का ही कोई पता नहीं है, मोदी जी के परिवार का ही कोई पता नहीं। पर्सनल नहीं चाहिए, हमारे देश के मैं प्रधानमंत्री। वही कह रहा हूँ यार, पर्सनल नहीं जाते हैं आप। और दूसरी बात, जब मणिपुर में कांड हुआ, वो भी तो परिवार था, वो भी तो इनकी मोदी जी की बहन बेटी लगती होंगी ना। पूरा परिवार हिंदुस्तान इनका है। या ये हाथरस में एक बेटी से बलात्कार करके जला दिया गया, उसे, उसके घर वालों को भी लाश नहीं दिखाई गई, तब कहाँ थे मोदी जी? तब नहीं बोले ये तो जब भी अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मोदी जी फौरन हो गए यहाँ से, पता नहीं भूटान नेपाल कहाँ चले गए। जब भी देश में कुछ ऐसा होता है मोदी जी फरार हो जाते हैं, जवाब नहीं देंगे क्योंकि कॉन्फ्रेंस से नहीं है। सवाल तो बहुत है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।